Hello everyone, we're back with another update about the new the new CA curriculum. So इस नए CA curriculum में आपका आर्टिकलशिप जो 2 साल का होगा, इस 2 साल के आर्टिकलशिप में एक थोड़ा सा अगर आप फर्म के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करो तो पहले क्या होता था, सीए फर्म्स आपको 3 साल के लिए हायर करते थे और ये सारे फर्म्स को ये सीए आर्टिकल्स के बेसिस पे ये लोअर एक्सपेंस पे एक ऑडिट्स कंप्लीट कर पाते थे और उसके वजह से वो अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर पाते थे। अब क्या होगा, कोई भी आर्टिकल को काम सिखाने में अप्रोक्सीमेटली हर एक फर्म को 4 से 6 महीने, इनिशियली 2-4 महीने तो धीरे धीरे इवॉल्व करवाने में लगता है। तो पहले 2-4 महीने आप वाउचिंग वेरिफिकेशंस करते हो, धीरे धीरे काम में इवॉल्व होते हो। द फर्स्ट 6 months इज वेयर यू गेट अकस्टम्ड टू द वर्क एंड देन स्लोली स्टार्ट पिकिंग अप द वर्क. The first year you're a junior member of the teams. The second year onwards you generally are a senior member or you start leading the teams, and the third year is where the firm, actually the managers or the partners, actually leave the entire audit assignment onto you and then they're only overseeing the audits. ये current scenario है. फास्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यू सिलेबस. अब अगर आप 2 साल के आर्टिकलशिप में आ रहे हो तो फर्म को पता है कि हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका बेनिफिट जो मुझे पहले 3 साल तक मिल रहा था टोटल में, अब वो टोटल में वो बेनिफिट 2 ही साल मिलने वाला है. वो ट्रेनिंग में कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे या कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है. दूसरा, अब ये फर्म्स पहले आपको 2 साल तक आर्टिकलशिप के बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन दे देते थे कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं. कई सारे मिड एंड लोअर स्मॉल साइज फर्म्स आपको अलाउ करते थे. लेकिन अब उन्हें पता है कि आप 2 साल के लिए आर्टिकलशिप करने आ रहे हो, उसमें भी हम 6 महीना तो आपको काम सिखाएंगे. उसके बाद आप 6 महीना काम करके बोलोगे मुझे दूसरे फर्म में जाना है, मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना है. तो अब ये ऑप्शन बहुत मेजरली एक प्रॉब्लमैटिक होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी से फर्म्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के लिए अलाउ नहीं करना चाहेंगे. प्लस स्टाइपेंड का भी अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल्ड है. तो ये ऑटोमेटिकली और एक कॉस्ट डबल हो रहा है. द टाइम पीरियड फॉर विच द आर्टिकल इज अवेलेबल कम हो रहा है और उतने ही टाइम के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह का कॉस्ट तो उतना ही लगना है. एज अ सीए फर्म हम उतना ही ट्रेनिंग एंड का कॉस्ट वगैरह करके एक आर्टिकल को रखेंगे एट डबल द स्टाइपेंड फॉर अ लोअर अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड. तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं, इस सिचुएशन में सीए फर्म का एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होगा. तो पहले जो सीए फर्म में काम करते हुए हम कंफर्टेबली ट्यूशंस वगैरह कर पाते थे, तैयारियां कर पाते थे अपने फाइनल्स की, वो अब और ज्यादा थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है. इन सब के साथ में हमें बीच में अपने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स वगैरह भी पास करने रहेंगे. तो ये आर्टिकलशिप पीरियड और थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है विदाउट अ डाउट. ये स्ट्रांगली एडवाइजेबल होगा स्टूडेंट्स के लिए कि अब आप थोड़े प्रोएक्टिव बने. आप लाइफ में जितना जल्दी शुरू कर पाए चीजों को, जितना जल्दी अपने प्रिपरेशंस वगैरह को, अपने एग्जाम के प्रिपरेशंस को, ट्यूशंस को, क्लासेस को शुरू कर पाओगे, उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए अपने पास टाइम इन हैंड होगा. ये सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी सर, उसके लिए कितना टाइम लगने वाला है सर मुझे कितने एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कितना फ्रीक्वेंटली होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है. लेकिन इन सब अनसर्टेनिटीज के लिए अगर मेरे पास कुशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम होगा तो यही अनसर्टेनिटीज को हम बेटर टैकल हैंडल कर पा रहे होंगे. So it's strongly advisable to students, start your classes and your preparations early so that you have sufficient cushion of time in hand so that you can better deal with these uncertainties. Because I am sure any article is an asset to the firm, but now this asset will be available for limited time at a larger cost. So obviously the ROI that the firm expects, the return that the firm expects from the article asset will be higher, and accordingly the firm will try to utilize more of your time. Obviously it utilize more of your performance and your efficiency, which will kind of maybe drain you further is what I personally feel. तो ज्यादा हो सकता है टैक्सिंग, ड्रेनिंग हो सकता है, अपनी आर्टिकलशिप पीरियड्स धीरे धीरे बन जाए. प्लस आर्टिकलशिप से भी ज्यादा सीए फाइनल के पेपर्स, फाइनल के न्यूज सिलेबस, फाइनल के सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स, इन सब की अनसर्टेनिटीज वगैरह को डील करने के लिए मेरा एडवाइस यही है कि जो लोग
जो लोग न्यू सिलेबस में भी एग्जाम्स देंगे, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है May 24 एंड ऑनवर्ड्स, May 24 एंड ऑनवर्ड्स न्यू सिलेबस में ही सीए फाइनल का एग्जाम्स देना है आपको। लेकिन जब आप न्यू सिलेबस में एग्जाम्स दे रहे होंगे तो अपने को उसके लिए कुछ सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स करना है, कुछ नए रिवीजन क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंशियल क्लासेस फॉर द अमेंडमेंट्स, फॉर द एडिशंस पार्ट करने रहेंगे। इन सब के लिए हमें बाद में टाइम चाहिएगा। तो 2024 वाले, खास करके May 24 एंड November 24 वाले, आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस ASAP। जितना जल्दी आप शुरू करोगे, जो आपने अपने प्रिपरेशंस नहीं किए हैं, जितना जल्दी आप कंप्लीट कर रहे होंगे, उतना आपके पास सफिशिएंट मार्जिन एंड टाइम इन हैंड रह रहा होगा टू बी एबल टू प्रिपेयर बेटर इन द लास्ट 6 months ऑफ योर एग्जामिनेशंस। I hope this video helps you in planning your preparations in a better manner. It gives you an idea about what your articleship life may look like in the coming time as well. We'll be back with more such videos, so keep watching the videos and don't forget to like and share, and don't forget to subscribe. Thank you everyone.